हेलो गाइज, दिस इज ट्रेडिंग काइजन एंड आज का वीडियो में सबका वेलकम करता हूँ। गाइज आज यहाँ पे मैं एक सेशन लेने वाला हूँ एंड यहाँ पे मैंने एक आप का ट्रेड लगाया है। एंड यहाँ पे आपका ट्रेड करने का रीज़न यही है कि वहाँ पे देखिए बहुत ही रिजेक्शन जोन है और उसी जगह से मैंने एक ट्रेड यहाँ से आपके लिए ले लिया है, ठीक है। और ये ट्रेड मैंने किया है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग और रिजेक्शन बेस्ड ट्रेड है ये। तो इसका सियोरिटी इतना ज़्यादा नहीं है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जहाँ से एंट्री लिया उसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट तक देखते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रेड को ख़त्म होने दो, बाद में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरा रिफंड हुआ है एंड ये ट्रेड रिफंड होने का रीज़न यही है कि ऊपर से लिक्विडिटी लेके आया है कैंडल, तो ये नीचे तक जाएगा ही जाएगा। तो इसके लिए मेरा रिफ़ंड हुआ है और मैं जहाँ से एंट्री लिया था उसका लॉस नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे और एक ट्रेड मैं करना चाहूँगा, यहाँ पे और एक ट्रेड मैं करना चाहूँगा $10 का। ओके, ठीक है। इस कैंडल के बाद मैं ट्रेड लूँगा। इस कैंडल के बाद पेपे का चार्ट मैंने लिया है एंड प्रीवियस जो भी ट्रेड किया था वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया एंड इस सेशन को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ओके, यहाँ से लिक्विडिटी लिया जा रहा है, बस क्लोजिंग देखना है मुझे, क्लोजिंग कौन करता है, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। तो मैं जैसे सोच रहा था वैसा तो हुआ नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पे मैं जहाँ से रिएक्शन देख रहा हूँ वहाँ पे मैंने इस लाइन को लगा दिया है। अगर कैंडल वहाँ तक जाता है तो मैं एक ट्रेड डाउन के लिए कर दूँगा, ठीक है। ओके, 10 ओके, ठीक है। ट्रेंड डाउन है और मैं एक पर्टिकुलर लेवल पे देख रहा हूँ कैंडल जाता है कि नहीं, वो मैं देख रहा हूँ। एंड ओके, तो एक ट्रेड मैंने यहाँ से लेना चाहूँगा अगर येलो लाइन को टच करे तो, ठीक है। मैंने एक जगह से लिया है ट्रेड, बट ये कोई श्योर ट्रेड नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कैंडल उस येलो लाइन को टच नहीं किया है एंड प्रीवियस जो कैंडल है उसने लिया है प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी, तो हम इसको एक श्योर ट्रेड नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं तो पोजीशन डिफाइंस का जो रूल होता है उसके बेसिस पे इसको लिया है मैंने, ठीक है। ओके, अगर लॉस हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको रिकवर कर लूँगा और कहाँ पे मेरे को रिकवर करना है वो भी मुझे पता है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये मेरा लॉस हुआ है, कोई बात नहीं, हम इसको रिकवर करेंगे। $25 में इस अमाउंट को कर लूँगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मेरा एक लॉस हुआ है तो इसको मैं 25 कर लूँगा एंड मार्केट को थोड़ा देख लूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे स्विंग था एंड मैंने वहाँ से लगा दिया था ट्रेड, इसलिए मेरा लॉस हो गया था। कोई बात नहीं, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि गलती मेरा है, क्योंकि मैंने स्विंग पे ट्रेड किया, लेफ़्ट लेग में देखा नहीं है, तो इसके हिसाब से मेरा लॉस हो गया है। बट जब हमारा गलती है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ओके, 15। यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन एंड रिएक्शन दोनों मिला के ट्रेड करना चाहूँगा। 15। ओके, तो एक ट्रेड मैंने यहाँ से लेना चाहूँगा अगर कैंडल एक पर्टिकुलर लेवल को टच करे तो। ओके, तो एक ट्रेड मैंने ले लिया है उसी येलो लाइन से और ये एक सीओ ट्रेड है। यहाँ पे मैंने प्राइस एक्शन
एंड रिएक्शन दोनों को मिला के किया है, और जब अपने प्राइस एक्शन एंड रिएक्शन दोनों को मिला को ट्रेड करते हो तो उसका एक्यूरेसी 100% हो जाता है। तो एक किसी भी हालत में इसको विन होना है, और मैं जहाँ से एंट्री लिया उसके नीचे क्लोजिंग होना रहेगा। भले एक कैंडल ग्रीन बन जाएगा बट इसको विन होना है। देख लेते हैं। ओके, ठीक है। देखिए लास्ट सेकंड में उसको उस लेवल के नीचे रखा गया है, मतलब जो मैं देखा था वो रियल देखा था और उसका मैं विन हो गया। ठीक है, इस जगह पे मैंने देखा था रिएक्शन, तो उसका विन हो गया। ओके, एक ट्रेड मैंने और ले लूँगा यहाँ से, एक ट्रेड मैंने और ले लूँगा डाउन के लिए, और मैंने ले लिया। यहाँ पे एक ट्रेड मैंने डाउन के लिए लगा दिया है। ठीक है, क्योंकि जिसके लिए फाइट था उसी जगह पे कैंडल फेल हो गया, तो मैंने इसीलिए उसका फ़ायदा उठा के इस पे भी एक ट्रेड ले लिया है एंड ये भी मेरा विन हो जाएगा। ठीक है, ओके। 15, ओके, ठीक है। तो और एक ट्रेड मैं यहाँ पे ले लूँगा, बट ये कोई श्योर ट्रेड नहीं होगा, वो एक ही लेवल पे बार बार फेल हो रहा है, तो हो सकता है कि इस कैंडल वो लेवल को ब्रेक कर दे। ये कोई श्योर ट्रेड नहीं है, ये खाली रिएक्शन के बेसिस पे मैंने लिया है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मैंने गया नहीं है, तो ये कोई श्योर ट्रेड नहीं है। इसको मैं श्योर ट्रेड नहीं बोलूँगा। जो मेरा श्योर है वो मैं बोल रहा हूँ कि ये ट्रेड मेरा विन हो जाएगा। ये 50-50 ट्रेड है, इस पे देख लेते हैं लास्ट तक। ओके, देखिए इस जगह पे रिजेक्शन है, तो उसी रिजेक्शन का फ़ायदा उठा के मैंने यहाँ से लिया था डाउन के लिए ट्रेड, बट देखते हैं लास्ट तक। कैंडल तो बहुत स्ट्रांगनेस के साथ ऊपर जा रहा है। ठीक है, ओके। 20, ओके, 25, तो यहाँ पे मैं $25 कर लिया है एंड थोड़ा देख लो। ओके, एक ट्रेड फिर से मैंने डाउन के लिए लगाया है, बट ये भी कोई श्योर ट्रेड नहीं है। मुझे लगता है कि जो प्रीवियस कैंडल आया है वो एक एग्जॉशन कैंडल है एंड उसके बेसिस पे मैंने ये ट्रेड लिया है, बट देख लेते हैं क्या ये सच में एग्जॉशन है या वो स्ट्रांगनेस है, वो मुझे देखना है यहाँ पे। तो मैंने एक ट्रेड यहाँ पे $25 का लगाया है, बट कोई श्योर ट्रेड नहीं है। यहाँ पे कोई भी रिएक्शन मैंने नहीं देखा है, तो इसको मैं श्योर ट्रेड नहीं बोलूँगा। ओके, यहाँ पे स्ट्रांगनेस ही मुझे दिख रहा है। ओके, उस जगह का रिकवर हो गया गाइज, 2 बार रिकवर हो गया है, तो हम इस पे ट्रेड नहीं कर सकते, एंड हम यहाँ पे मेरे हिसाब से अभी इस मार्केट को चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैंने ट्रेड यहाँ से किया था, पहला ट्रेड मेरा रिफंड हुआ था, सेकंड लॉस हुआ था, थर्ड विन, फोर्थ विन एंड यहाँ पे बैक टू बैक 2 मेरा लॉस हो गया है। तो यहाँ पे मुझे $70 सेट करना पड़ेगा एंड मार्केट को मुझे चेंज करना पड़ेगा, मुझे लगता है। तो देख लेते हैं। ओके, फॉल की में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओके 55,
ठीक है। ओके, एक ट्रेड मैंने लेना चाहूँगा यहाँ पे, एक ट्रेड मैंने लेना चाहूँगा, बट ओके इस ट्रेड को जाने देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं ट्रेड लेना चाह रहा था, बट यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख गया है, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड का प्लानिंग कर रहे हैं और मैं वहाँ पे एक CO ट्रेड लेना चाहूँगा, क्योंकि मेरा बैक टू बैक 2 लॉस हो गया है, तो वहाँ पे मुझे एक CO ट्रेड चाहिए। ठीक है, ओके एक ट्रेड मैंने यहाँ पे लगा दिया है आपके लिए, आपके लिए एक ट्रेड लगा दिया है, बट मैं कॉन्फ्यूज्ड हूँ यहाँ पे थोड़ा, तो मुझे और 2 ट्रेड लेना है। अगर कैंडल थोड़ा रिजेक्शन में आए तो मैं और 2 ट्रेड ले लूँगा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड और थोड़ा नीचे, ओके मैं ले लिया है 2 ट्रेड इस जगह से, और ये ऊपर वाला का गारंटी नहीं है, बट नीचे जो 2 ट्रेड मैंने लिया है ये मेरा विन हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा? यहाँ पे देखिए कि इस जगह पे जहाँ से एक हैमर कैंडल है उस जगह से एक रिजेक्शन है ये इस जगह पे, और यहाँ पे तो ये रिजेक्शन है, यहाँ पे एक रिजेक्शन है, तो इसको उस जगह के ऊपर रखना होगा। ठीक है, और 2 कैंडल को यहाँ पे रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है, तो उसके हिसाब से ये ट्रेड मेरा विन हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला देखिए लॉस हो गया लगभग, और नीचे वाला जो 2 ट्रेड लिया था वो मेरा विन हो चुका है। तो यहाँ पे इस जगह का लिक्विडिटी लिया गया है, साथ में कैंडल बहुत ही ऊपर चला गया, नहीं तो मैं एक ट्रेड यहाँ से आपके लिए ले लेता। ओके, एक ट्रेड मैंने यहाँ से डाउन के लिए ले लूँगा। एक लेवल मुझे दिखा है, बट ये कोई CO ट्रेड नहीं होगा, फिर भी मैं लेना चाहूँगा, ले लिया है। यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड तो मैं करूँगा नहीं, क्यों? ये कैंडल को ग्रीन बनना है वो मुझे पता है, बट गैप के जो रूल्स है उसके अगेंस्ट शायद ये नहीं जाएगा, मुझे ये लग रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक डाउन के लिए गया है, बट CO ट्रेड नहीं है। क्यों? क्योंकि कितना बड़ा ग्रीन बनेगा वो मुझे पता नहीं है, खाली एक लेवल मुझे दिख गया एंड मैंने वहाँ से एक ट्रेड लगा दिया नीचे के लिए। और गाइस एक अनाउंसमेंट है, जो लोग ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हो वो मुझे मैसेज कीजिए टेलीग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही जल्दी, बोले तो फरवरी का 10 तारीख से 4th बैच चालू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा लॉस हुआ है, तो मैं यहाँ से एक ट्रेड करना चाहूँगा $25 का। पहले मैं अमाउंट को सेट करूँगा एंड देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन मुझे देखना ज़रूरी है। ओके, और देखिए मेरा 100% एक्यूरेसी नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे प्रॉफिट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा साइकोलॉजी एंड मनी मैनेजमेंट और नॉलेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उसके दम पे मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ। 25 कर लिया है गाइज, और नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड करेंगे। हम देख लिया, देखिए ये लेवल पे मैंने ट्रेड लिया था, बट उसका ब्रेकआउट हो चुका है, तो अभी इसका वैल्यू नहीं है, बट यहाँ पे एक W भी बन रहा है, देखिए इस जगह से, तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो हम एक राउंड नंबर पे पहुँच गया है, तो हम एक रिवर्सल का सोच रहे हैं, और नेक्स्ट कैंडल मैंने यहाँ से एक डाउन के लिए ले लिया है। क्यों? क्योंकि कैंडल एक राउंड नंबर पे फेल हुआ है, तो ये कैंडल हमारा एक CO ट्रेड हो जाएगा। ये 100% का ट्रेड है गाइज, यहाँ से एक रेड कैंडल बन जाएगा, और इस सेटअप में मैंने बहुत ट्रेड किया है रिवर्सल का, तो मुझे पता है ये एक रेड कैंडल बनेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम सेलर का ही है, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल आ जाएगा, ये मुझे पता है। तो जो लोग सीखने में इंटरेस्ट रखते हो गाइज, वो मुझे मैसेज करना और रजिस्ट्रेशन करवा लेना, क्योंकि अब सिग्नल्स के चक्कर में जितने दिन भागोगे बहुत पैसा वेस्ट कर लोगे। बस उसी पैसे को खुद के ऊपर इन्वेस्ट करके देखो, आप जो नॉलेज कमाओगे अब दूसरे को सिग्नल्स दे पाओगे। ठीक है, तो यही था हमारा लास्ट ट्रेड, और इस सेशन का ये लास्ट ट्रेड मैंने कर दिया है। देखिए यहाँ पे कितना अच्छे से एक कैंडल फॉर्म हुआ है रेड का, और मेरा सेशन का लास्ट ट्रेड यहाँ पे हो गया। देखिए इस जगह पे मैंने देखा था, और इसने लिक्विडिटी लेके प्रीवियस कैंडल को एक रेड कैंडल में तब्दील कर दिया है। देखिए यहाँ पे मैं दिखा दूँ कितना मैं ट्रेड लिया। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, देखिए ये रिफंड हुआ पहला ट्रेड,
सेकंड लॉस, थर्ड मेरा विन, फोर्थ मेरा विन हुआ, फिफ्थ लॉस, सिक्स्थ ऑल्सो लॉस, सेवेंथ मेरा विन हुआ, 8, 10 मेरा ट्रेड मेरा विन हुआ एंड 9 भी मेरा विन हुआ है। तो इसके साथ मैं सेशन को ख़त्म करना चाहूँगा। मिलते हैं कल एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।